In this video, I will tell you how you can insert attributed blocks. तो ब्लॉट्स को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो आपने एट्रीब्यूट्स बनाए थे इन प्रीवियस वीडियो वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और आप उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल का एट्रीब्यूट पहले इंसर्ट कर लेता हूँ और वो मुझे कुछ यहाँ पे प्लेस करना है, समवेयर अराउंड मुझे इस पोजीशन पे प्लेस करना है। नाउ यू नोटिस कि जब मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे इंसर्ट किया है तो मेरे पास एक एडिट एट्रीब्यूट के नाम से एक विंडो ओपन हो रही है। जब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था तब हमें ये एट्रीब्यूट्स की विंडो नहीं मिलती थी, इसलिए कि हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं किए थे। अब मुझे यहाँ पे इस टेबल की कॉस्ट बतानी है, that is let's say $14.59 और इस टेबल का मुझे साइज जो है वो मेंशन करना है। तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ, that is 3 feet by 4 feet। तो ये मेरे पास टेबल की साइज की वैल्यूज आ गई और टेबल की कॉस्ट आ गई जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है और अब मैं इसे ओके करूँगा। नाउ यू सी कि मेरे पास इस टेबल के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। So now let's do it again for another type of table, that is the stair type of table। तो मैं अब इस stair table को insert करूँगा और इस table को मैं यहाँ पे place करता हूँ somewhere। Again मुझे यहाँ पे इस table की cost mention करनी है, that is $10.21 और ये चूंकि stair table है तो इसको हम 2.5 feet by 2.5 feet। तो ये मेरे पास इसकी टेबल की साइज की वैल्यूज आ गई। मैं ओके करूँगा और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये टेबल ऐड हो गया और उसकी एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन भी। इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग के अंदर एट्रीब्यूट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑल दो अगर मैं सेम टेबल दोबारा इंसर्ट करूँ, लाइक मैं एक रेक्टेंगुलर टेबल और इंसर्ट करता हूँ और इस टेबल को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट मैं $15 बताऊंगा और इस टेबल का साइज जो है वो मैं 8 फीट्स बाय 4 फीट्स बता देता हूँ और अब मैं इसे ओके कर दूंगा और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएगा। सो द थिंग इज कि टेबल ही है लेकिन आपकी जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और वो आप इजीली इसके अंदर इस एडिट एट्रीब्यूट्स के डायलॉग बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इस टेबल को यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा इसकी पोजीशन के ऊपर जहाँ पे मैं इसे प्लेस करना चाह रहा हूँ वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अराउंड। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये टेबल आ गया। अब मुझे यहाँ पे चेयर जो है वो ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पे अब इस चेयर के नाम से जो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया था इसको प्लेस करूँगा और ये मेरी चेयर आ गई। अब मुझे यहाँ पे चेयर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे चेयर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखता हूँ, डेट इज स्टाइल। और अब मुझे इस चेयर की प्राइस बतानी है, डेट इज $5 और इसे मैं ओके करूँगा और ये चेयर मेरी यहाँ पे आ गई। लेकिन अब मुझे इसकी पोजीशन जो है इस ब्लॉक की वो रोटेट करनी है क्योंकि चेयर की ओरिएंटेशन इस साइड पे मुझे इस साइड पे चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ और ये चेयर मेरी यहाँ पे आ गई। लेकिन जो मेरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज थी वो यहाँ पे वो भी रिवर्स ऑर्डर में आ गई हैं। सो डोंट वरी। अब
अगर आप इस एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मतलब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे मूव भी करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इस ब्लॉक के बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं हाइड ऑल एट्रीब्यूट्स कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन से सारे एट्रीब्यूट्स हाइड हो जाएंगे। अगर आपको एट्रीब्यूट्स शो नहीं करने तो आप डेफिनेटली उनको हाइड कर सकते हैं। और अगर आपने शो करने हैं तो अगेन आप इसी बटन पे जाके रिटेन एट्रीब्यूट डिस्प्ले पे क्लिक करें तो एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। मोर ओवर जब आप इस ब्लॉक को एक्सप्लोर करेंगे तो ये अगेन अपनी प्रीवियस स्टेट के अंदर आ जाएगा जिस तरीके से हम अपनी ब्लॉक्स की वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं सिंपल यहाँ पे एड्स लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा टेबल जो है और जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज थी वो दोनों अनब्लॉक हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरी टैग वैल्यू थी इस टेबल की वो यहाँ पे आई है रादर देन कि जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज मैंने एंटर की थी वो यहाँ पे रहती। अगर आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को प्लेस करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे आफ्टर द एक्सप्लोडिंग तो आप यहाँ पे ब्रस्ट BURST एंटर प्रेस करें और अब आप अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने एक्सप्लोर करना है और एंटर प्रेस कर दें अगेन। और ये देखें आपकी जो ब्लॉट था वो अनब्लॉट हो चुका है और उसके साथ साथ जो आपकी वैल्यूज थी वो भी आपकी एज इट इज रही हैं एट्रीब्यूट्स की जो आपने डिफाइन की थी। तो मैं यहाँ से अब इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके इनको रोटेट कर लेता हूँ और मैं अब इस चेयर को इस साइड पे मूव करता हूँ और इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को भी यहाँ से मूव कर लेता हूँ इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को मूव भी कर सकता हूँ। It was all how you can insert the attributed blocks in drawing environment.